महादेव के निर्णय पर शंका, संदेह राजन? ना तो धरा ही वीरों से रिक्त है और ना ये राजसभा। राम, गुरुवर, पिताश्री ने ना ही मुझे स्वयंवर की आज्ञा दी है और ना ही कोई निर्देश दिया है। इस सभा में इसी समय तुम्हारा पिता कौन है राम? ब्रह्म ऋषि, आज से आप ही इनके माता पिता हैं। मुझे स्मरण है गुरुवर कि पिताश्री ने मेरा उत्तरदायित्व आपको सौंपा है। आप ही हमारे माता हैं, पिता है, मेरे प्रभु। इस भरी सभा में अपमानित करने वाले वचन सुनकर भी तुम मौन रहे ताकि मेरे शिष्य होने की मर्यादा ना मिटे। स्वयं मुझसे भी अनुमति नहीं मांगी ताकि अयोध्या की मर्यादा धूमिल ना हो। तो जाओ राम, आदेश है तुम्हारे इस पिता तुल्य गुरु का, मिथिला और मैथिली की मर्यादा को भंग होने से रोको। हर लो एक विवश पिता की लज्जा और गर्वित कर दो अयोध्यापति के साथ साथ अपने गुरु को भी। साधो शिव का धनुष राम। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठहु राम भजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुने गुरु बचन चरण सिरुनावा, विजयी भव। हर्षु विषादु न कछुर आवा। ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृग राजु लजाए। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। मैं अपने सभी गुरुजनों
पूर्वजों, पिताश्री दशरथ और माताओं को नमन करता हूं मैं अपने इष्ट महादेव को, और अनुमति के साथ आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूं। महाराज, अब मुझे संकोच हो रहा है। जिस धनुष को रावण समेत कोई महाबली हिला भी नहीं पाया, क्या ये कोमल तरुण इस धनुष को उठाकर प्रत्यांचा चढ़ा भी पाएगा? कोई वीर आज तक सुबाहु और ताड़का जैसे राक्षसों का अंत भी तो नहीं कर पाया, सुना है ना। ये महाधनुष बाहुबल से नहीं, आत्मबल से उठाया जा सकता है। अब महाबलियों के बीच बालक भी प्रतियोगिता में भाग लेने लग गए। अरे हो गई अयोध्या का राजकुमार, दशरथ का पुत्र, पर परिवार से परिचय सिद्ध होता है, पराक्रम नहीं। अरे इसकी कलाइयां तो देखो कितनी कोमल है, कहीं मुड़ ना जाए। और कैसे मान ले इसने ताड़का का वध किया होगा? अरे ये सब भ्रम है। ऋषियों के अतिरिक्त किसने देखा इसे ताड़का का वध करते हुए? समय रहते लौट जाओ बालक, व्यायाम करो, दूध पियो। ये शिव धनुष है, बालक के खेलने का खिलौना नहीं है। सुना है मात्र 8 वर्ष की आयु में सीता ने इस धनुष को उठा लिया था। ये सब कहानियां हैं। राजा जनक के बंदी चारणों ने कुछ स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में ये कहानी गढ़ दी, और चमत्कार तो जनता को भाते ही है, मान बैठे। और उसी बहकावे में हम भी यहाँ आ गए। राजा जनक केवल हमें अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाए थे, लेकिन देखो स्वयं अपमानित हो रहे हैं। अब समझ आया महादेव कि श्री राम को मिथिला ले जाने के लिए विश्वामित्र ने क्यों विलंब किया। वह पूरे संसार को बताना चाहते थे कि इस समय संसार में श्री राम से श्रेष्ठ और कोई नहीं, केवल वही हैं जो इस असंभव को संभव कर सकते हैं।
किसने सोचा था कि महाविनाश करने वाला महाधनुष पिनाक प्रेम का संयोजक बनेगा, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के मिलन का मार्ग प्रशस्त करेगा। पिनाक का मिथिला में यही उद्देश्य था देवी, जो अब पूर्ण हुआ। अब इसका वहां कोई कार्य शेष नहीं। हे श्री राम, मुक्त कर दीजिए इसे, भंग कर दीजिए इसे। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। महादेव की इच्छा पूर्ण हुई। प्रभु तो ऊंचा खंड मही डारे। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। आपने अपने और देवी लक्ष्मी के मंगल मिलन का सूत्रधार मुझे बनाया। ब्रह्मर्षि की पदवी से भी बड़ा है ये मेरे लिए। मैं धन्य हुआ प्रभु। महादेव की असीम अनुकंपा से रघुवंशी अयोध्या कुमार दशरथ नंदन श्री राम ने स्वयंवर की शर्त पूरी कर दी। मेरी पुत्री से विवाह के लिए अपनी पात्रता सिद्ध कर दी। पुत्री,
सीता, जी। बधाई हो दीदी, जिसे स्वयं को दे चुकी थी वो दशरथ नंदन राम आपके हुए। नहीं, मैं श्री राम की हूँ। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। रुक जाइए, बंद कीजिए पाखंड। यह चुनाव अनैतिक है। शर्त धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की थी, उसे तोड़ने की नहीं। बातचीत में समय क्यों नष्ट करना, मार दो इस बालक को। और कर लो सीता का हरण। यदि जनक की सेना बीच में आई तो कर दो वध, क्योंकि कोई भी शिव धनुष अब मिथिला की रक्षा के लिए नहीं है। सावधान, आदेश दीजिए भैया, इन मूर्खों के अहंकार और मलिन विचार दोनों को एक साथ काटकर फेंक सको। मेरे बाण तो कब से इन्हें चीरने के लिए आतुर हो रहे हैं। ये मनुष्य नहीं है, ये मनुष्यों के भेष में राक्षस है, राक्षस। आप बस आज्ञा दीजिए भैया। ये कामदेव जैसे दिखने वाला कोमल बालक कार्तिकी जैसे प्रचंड कैसे हो गया? लक्ष्मण, ये समय प्रहार का नहीं, सत्कार का है। आप सब बड़े हैं हमसे, मेरे भाई की भूल को क्षमा करें और विवाह के लिए शुभाशीष दें। अपराध के लिए आशीष नहीं मिलता है। तुमने शिव धनुष को भंग किया है अवध कुमार। अपराधी नहीं, छल भी किया है, क्योंकि जो कार्य हम सब मां बलि मिलकर एक साथ नहीं कर सके, उसे तुमने कैसे संपन्न कर दिया? शिव धनुष को ऐसे उठाया जैसे कोई पुष्प हो। यह माया है। ये माया नहीं, आभार की छाया है। आप सभी में अहंकार का भार था, ईर्ष्या थी, शक्ति का मत था, पर महादेव का धनुष काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के भार से नहीं,
आभार से उठाया जा सकता है। इसे आवेश से नहीं, आग्रह से उठाना था। महादेव के धनुष को उठाने का इससे अच्छा मार्ग कोई हो ही नहीं सकता। आप सभी में एक 8 वर्ष की बालिका से कई अधिक बल है, किंतु देवी सीता का मन मां गंगा की भांति पवित्र है। उन्होंने धनुष उठाने की अनुमति मांगी तो महादेव ने उन्हें अनुमति दे दी, और आज महादेव ने मुझे भी निराश नहीं किया। शब्दों के बाढ़ अच्छे चला लेते हो राम। स्वयं को महादेव का सबसे प्रिय भक्त घोषित कर रहे हो, लेकिन भक्त महादेव के प्रिय प्रतीक को भंग नहीं करते हैं। इसका अर्थ है कि महादेव अवश्य तुमसे रुष्ट हैं। और हम उनका सम्मान उन्हें पुनः लौटाएंगे, तुम्हें मार के। फिर से कहना, फिर से कहना। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। सज्जनों, यह धनुष उठाने का निर्णय केवल महादेव का था, तो उन्हें ही निश्चित करने दे कि यह धनुष टूटा कैसे। महादेव का दूसरा नाम उद्देश्य है। मैं तो केवल एक निमित्त हूं। यह धनुष स्वयं इसलिए भंग हुआ क्योंकि कदाचित इसके होने का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। वाद विवाद नहीं, प्रतिशोध चाहिए हमें। प्रतिशोध चाहिए। कैसा प्रतिशोध? आपकी हार का? कहां गया था आपका मान सम्मान जब आप महाधनुष उठाने का प्रयत्न कर रहे थे और विफल हुए? ये स्वयंवर है और इस स्वयंवर का निर्णय हो चुका है। मेरी पुत्री ने अपना वर चुन लिया है। एक पुरुष का दायित्व है कि वो स्त्री के निर्णय का सम्मान करे। ना कि अपने अभिमान की अग्नि में उसके चैन की आहुति दे दे। ललकारो मत हमें जनक, हम मौन थे, क्योंकि अब तुम्हारी रक्षा करने वाला शिव धनुष की ढाल भी अब भंग हो चुकी है। अब युद्ध की अग्नि में तुम्हें और तुम्हारी मिथिला को जलना होगा। और है तुम्हारी ये सुंदर पुत्री, तो उसके भाग्य का निर्णय हम पर छोड़ दो। महादेव ने अपना कवच मिथिला से इसलिए उठाया है क्योंकि अयोध्या का कवच अब मिथिला पर आ चुका है।
आप सब विवाह में आए इसलिए आपसे आशीष मांगा था, किंतु यदि आप युद्ध के लिए ललकार रहे हैं तो अयोध्या का प्रहार सहने के लिए सज्ज हो जाइए, क्योंकि महाराज दशरथ के पुत्र युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटेंगे। किसने भंग किया मेरे गुरु महादेव का ये धनुष? उस दुस्साहसी का नाश करने ये राम आया है। क्षत्रियों का काल आया है, परशुराम आया है। किसने मेरे आराध्य के धनुष को भंग किया? उत्तर दो, अन्यथा इस सभा के साथ साथ मैं पूरी मिथिला को भस्म कर दूंगा। बंद कर दो ये सारे द्वार, कोई कहीं नहीं जाएगा। अपराधी के लिए अब केवल एक ही द्वार खुलेगा, मृत्यु द्वार। इक्कीस बार इस धरा को मैंने अभिमानी क्षत्रियों से विहीन किया है, 22वीं बार विनाश को निमंत्रण मत दो। बताओ किसने किया यह दुस्साहस? प्रभु छोड़ दीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए प्रभु। महादेव के अपराधी के नाम ना बताना भी मृत्यु प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। प्रभु परशुराम, तो तुम बताओगे कि कौन है वो? बताओ युवक। मैं शिव धनुष मुझसे भंग हुआ है और इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु। मत कीजिए क्षमा प्रभु, इसे क्षमा मत कीजिए। ले लीजिए इसे प्राण, यही है वो महापापी। हाँ भगवान, यही वो दुस्साहसी है जिसने शिव धनुष को भंग किया है। गुरुदेव, हम तो इसको खुद दंडित करने जा रहे थे, उसी क्षण आप प्रकट हो गए और यह शुभ कार्य आप अपने हाथों से कीजिए गुरुदेव। प्राण हर लीजिए इसके। तुमने ये परशुधारी राम जिसका रक्षक है, वो महाधनुष तुमने तोड़ा। अपना परिचय दो बालक। मैं भी राम, अयोध्यापति दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम। दया, दया गुरुवर, ये मेरी पुत्री का वर है। अद्भुत।
इतना गहन अपराध करके भी ये बालक मेरे समक्ष निर्भीक होकर विश्वास पूर्वक खड़ा है। मैं तुम्हारे साहस से अभिभूत हुआ राम, किंतु फिर भी दुर्भाग्यवश मुझे तुम्हारा वध करना होगा। क्योंकि अब इस संसार में केवल एक ही राम शेष रहेगा। धनुष का रक्षक परशुराम या धनुष का भंजक राम। मुझे अपना सेवक समझकर शांत हो जाइए प्रभु। इतना बड़ा अपराध करके स्वयं को मेरा सेवक बता रहे हो। जनक, बताओ इस दृष्ट को कि कौन सा था वो धनुष। क्षमा कर दे गुरुदेव, मेरी पुत्री ने इन्हें वर के रूप में चुना है। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है जनक। उत्तर दो, बताओ कौन सा था वो धनुष। महादेव का पिनाक जो आपने मिथिला को सौंपा था। पर मेरी इस भेंट को, इस पवित्र धनुष को तुमने खिलौना बना दिया। इन युवकों के मनोरंजन का साधन। मेरी केवल इतनी ही मंशा थी गुरुवर, महादेव की ये सौगात मेरी पुत्री का सौभाग्य चुने। इसीलिए महाधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी मैंने। सुना तुमने? केवल प्रत्यंचा चढ़ानी थी, धनुष भंग नहीं करना था। मंशा मेरे भी प्रत्यंचा चढ़ाने की ही थी प्रभु, किंतु महादेव की मंशा इस धनुष को तोड़ने की थी। अच्छा, महादेव स्वयं क्यों चाहेंगे कि उनका धनुष भंग हो? महादेव जिन्होंने हर क्षण न जाने कितने ब्रह्मांडों को नष्ट किया, जिन्हें उन्होंने स्वयं रचा है। इस संसार में हर वस्तु, हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य जब पूर्ण हो जाए तो उसे जाना होता है। फिर वो मैं हूं, आप हैं, या स्वयं महादेव का पिनाक। पिनाक का उद्देश्य पूर्ण हुआ प्रभु। कदाचित उसकी मुक्ति का समय आ गया था। इतनी धृष्टता, कैसे अपने अपराध को महिमा मंडित कर रहे हो? जैसे महादेव का धनुष सूखे पत्तों से बना था, जो तुम्हारे कोमल हाथ लगाते ही टूट गया। जितने उदंडी हो उतने ही अभिमानी भी। अपने अपराध का दोष मेरे ईष्ट, मेरे गुरु, मेरे आराध्य, मेरे महादेव पर मढ़ रहे हो। मैंने तो केवल वही कहा जो सत्य है। सत्य? और एक सत्य मुझसे भी सुन लो।
आज तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। सावधान परशुपति। लक्ष्मण, नहीं भैया, कम से कम आज तो मुझे मत रोकिए। आपको चुनौती देने वाले इस अहंकारी को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर भले ही उसके पश्चात आप मुझे मृत्यु दंड ही क्यों ना दे दे। स्वयं वर में आए हो बालक या स्वयं मरण में? लगता है दोनों भाइयों में होड़ लगी है कि पहले मृत्यु लोक कौन जाएगा। जानते नहीं हो कि किसके समक्ष शस्त्र लेकर खड़े हो? जानता हूं, भली भांति जानता हूं। इसी सभा में कम से कम 21 बार अपने मुख से अपनी ही महिमा मंडन कर चुके हैं आप। अब तो बच्चे बच्चे को कंठस्थ हो गया होगा। परशुधारी राम हैं आप, परशुराम, जिन्होंने 21 बार क्षत्रिय वंश का नाश किया, जिन्हें संसार भगवान विष्णु का अवतार भी मानता है और जो स्वयं महादेव के परम भक्त हैं। यही ना? या कुछ शेष रह गया है? यदि रह गया हो तो बता दीजिए। जहां इतनी बार सुन लिया, एक बार और सही, मैं सच जाऊं। बालक, मेरा परिचय जानकर भी मेरे प्रश्न की तार पर खड़े हो। आत्महत्या करने की इतनी शीघ्रता क्या है मूर्ख? मान लिया कि मैं मूर्ख हूं, हो सकता हूं, परंतु आप तो परम ज्ञानी हैं। फिर बालकों की भांति राई का पहाड़ क्यों बना रहे हैं? अरे पुराना धनुष था, टूट गया सो टूट गया, बस। महादेव भी ये बात जानते होंगे, तभी तो यहां रख छोड़ा धनुष। इतना क्या मोह पुराने धनुष से? बालपन में तो न जाने ऐसे खेल खेल में कितने धनुष तोड़ दिए हम। तब तो ना किसी ने धनुषों से ऐसा मोह किया और न ही ऐसा क्रोध। उदंडी!